हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आपका वापस से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैजिक पर। आप लोगों का प्यार देख रहा हूँ। जो अपना पिछला वीडियो डाला था 8.1 प्रश्नावली का, उसके अंदर आप लोगों का जो प्यार, जो स्नेह देखने को मिला, दिल गदगद हो गया। बहुत ही अच्छा आपने उसका रिव्यू किया। आपने मतलब आप कंटिन्यू वीडियोज देख रहे हो, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि आप वीडियो तो देख ही रहे हो, अपने दोस्तों को और दिखाओ, ताकि आप जो हमारे वीडियो बन रहे हैं ना, जो अपनी प्रश्नावली चल रही है, उस प्रश्नावली का सारे के सारे दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, वो सब उसका फ़ायदा उठा सकें और एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। समझ रहे हो ना ये बात है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चाहे कैसे भी करो, शेयर करो, अपना स्टेटस लगाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कल उसे कमेंट्स देखे, अपने रिव्यूज़ देखे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिव्यूज़ देख के या कमेंट्स देख के कि हाँ, अब मज़ा आने लग गया है मुझे पढ़ाने में और भी ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, आप सबको पता है, हमने देख रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय देख रहे थे। हम क्या देख रहे थे? त्रिकोणमिति का परिचय। उसके अंदर हमने पहला चैप्टर बनाया था त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद में हमने 8.1 प्रश्नावली कर ली थी, उसके कुछ सवाल कर लिए थे, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने। 6 तक कर लिए थे क्या? हाँ, शायद 6 तक कर लिए थे ना। आज उसके बाद में 7, 8, 9, 10 और 11 करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसी वीडियो के थ्रू कि मैं साइंस के वीडियोज़ और लेके आ रहा हूँ। अपनी 10th क्लास के साइंस के वीडियोज़ है ना, तो वो आज ही से शायद आज ही से स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप मैथ के साथ साइंस का भी फ़ायदा उठा सको। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था अपना। चलो स्टार्ट करें। सब सारे बच्चे तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर हो, करें स्टार्ट। पेन कॉपी तैयार है अपने हाथों में? पेन कॉपी ले लीजिए, किताब खोल लीजिए और अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट कर लीजिए। कहाँ पर? अपने व्हाइट बोर्ड पर। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 7 था। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? कोट थीटा। बेटा यहाँ पे क्या हो गया रे बेटा? कोट थीटा आ गया। क्या आ गया? कोट थीटा बराबर कितना दे रखा हमें? 7/8। तो इस चीज़ की वैल्यू ज्ञात कीजिए और कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लीजिए। हमें सवाल दिया हुआ था कि कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ हमें? कोट थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है? 7/8। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। ये कौन कौन सा है? थीटा है। कौन सा है ये? थीटा। तो हमें कोट थीटा दिया हुआ है। हम जानते हैं कोट थीटा बराबर क्या होता है? याद है क्या आपको? कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है बच्चों। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो बताओ, आधार, आधार थीटा है, थीटा के साथ वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार। मतलब यहाँ पर आधार का मान क्या हो गया? AB। और AB आधार है, आधार के बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 7। तो कितना आ गया? 7। नीचे क्या है अपना? लंब। लंब का नाम क्या है यहाँ पर? BC। क्या नाम है यहाँ पे? BC। BC का मान कितना दिया हुआ हमें? 8। कंपैरिजन कर लिया ना, तो कंपैरिजन करने पर हमें क्या पता चल गया कि AB का मान कितना है बच्चों? 7 और BC का मान कितना है? 8। AB का मान 7 सेंटीमीटर या कुछ 7 इकाई मान लेते हैं हम इसको। इकाई कोई छोड़ो, अपने बस सिर्फ 7 मान लीजिए इसको। क्या मान लेते हैं अपन? 7। और BC का मान कितना है? 8। हमें किसका मान निकालना है? AC का। क्योंकि यदि हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आ जाएगा तो हम आसानी से सारा सवाल कर सकते हैं। तो बताओ कौन सी प्रमेय लगेगी इसके अंदर? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ इस त्रिभुज के अंदर देखिए हमारा कर्ण क्या है? AC। तो हम क्या करेंगे? AC का स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पर? BC। BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB। क्या है बच्चों? AB। समझ में आ रहा है ना? किसका है? AB का स्क्वायर। चलो हमें किसका मान निकालना है? AC का मान निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं। AC का होल स्क्वायर बराबर BC। BC का मान कितना है? 8 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है? 7 का होल स्क्वायर। 8 का कितना हो गया? 64 और 7 का कितना हो गया? 49। तो कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9 और 4 13, 6 और 4 10 रह के 11। तो अपने पास AC बराबर कितना हो जाएगा? √113। हमारे पास कर्ण का मान आ गया AC।
इसका मान आ गया हमारे पास करण का मान आ गया, कितना आ गया AC। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। पहला ही प्रश्न पूछ रहा है इसमें, पहला तो पूछ रहा है कोट स्क्वायर थीटा। पहला क्या पूछ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा। अरे बेटा कोट थीटा का मान कितना है 7/8 किसका तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो गया 49/64। दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है उसने, क्या पूछा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है। बेटा उसमें तो कोस थीटा का मान हमें दिया हुआ था, हमें बताओ किन किन का मान निकालना है, साइन थीटा और कोस थीटा। तो यहाँ निकाल लेते हैं। बताओ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा करण। बताओ हमारा लंब कितना था, यहाँ भी हमने इसका मान निकाला था, कितना आया था √113। लंब कितना है बेटा यहाँ पे 8, कितना है 8, तो कितना आ गया 8/√113। इसी प्रकार हम कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का मान चाहिएगा ना। तो कोस थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बटा करण। क्या होता है आधार बटा करण, लाल बटे कक्का अक्का बटे लाल, याद है ना। तो क्या हो जाएगा आधार बटा करण। तो कितना आ गया 7/√113। हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा का मान है, क्या ये मान पुट कर देंगे यहाँ पे। पुट करने से पहले एक बार ये देख लीजिए, यहाँ एक बार 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में। कोई आइडेंटिटी याद है आपको, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है रे बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कितना है यहाँ पे 1, b की जगह कितना है यहाँ पे साइन थीटा, कितना है साइन थीटा। तो देख लेते हैं a स्क्वायर, a की जगह 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह कौन आ जाएगा रे बताओ साइन स्क्वायर थीटा। a का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1 ही होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलो अब मान रख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है बच्चों अपने पास 8/√113। 8/√100। क्या इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है क्या अपने पास, बिल्कुल लगा हुआ है, हमने लगा दिया इसको। चलो अगला देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का मान कितना था बच्चों 7/√113। क्या इसका होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। चलो अब आगे करते हैं इस सवाल को। 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अंडर की संख्या का स्क्वायर करते हैं, पहले बहुत बार आ चुका है कि अंडर की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर हट जाएगा, कितना आ जाएगा 113 बटे नीचे क्या है 1 माइनस, इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 7 का कितना होता है 49। 7 का कितना होता है बच्चों 49। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 49/113। बात समझ में आ गया। ऊपर लघुत्तम नीचे लघुत्तम ले लेते हैं। ऊपर लघुत्तम लिया तो लघुत्तम कितना आ गया बच्चों 113। क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे नीचे भी लघुत्तम कितना आ गया 113। कहाँ चला जाएगा 113 माइनस 49। देखो ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। भाग में यदि सेकंड और फोर्थ आपस में कट जाती है, कट गया। बताओ 113 में से 64 गए, कितने बच गए अपने पास 49, और 113 में से 49 गए तो कितने बच गया हमारे पास है 64। तो बताओ हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू कितनी आ गई 49/64। कितना आ गया 49/64। समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल था। हमें कोट थीटा का मान दिया होता है, और कोट थीटा हम जानते हैं क्या होता है आधार बटा लंब। क्या होता है बच्चों आधार बटा लंब। तो आधार कितना हो जाएगा हमारे पास इसमें दिया हुआ है 7, और लंब की जगह कितना है 8। तो हमने वैल्यू वहाँ निकाली और हमारे पास किसका मान निकाल लिया हमने, फिर करण का मान निकाल लिया। करण का मान कितना आ गया बच्चों √113। अब जो प्रश्न पूछ रहा था हमसे वो प्रश्न सारे निकाल लिया हमने, उसमें सिर्फ हमने क्या किया है मान ही रखा है। मान रखते ही उस प्रश्न का क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन निकालिए, अपनी किताब निकालिए, किताब के अंदर देखिए कि क्या है अगला क्वेश्चन और कैसे करना है इसको अपने को। मैंने कल कहा था कि आप ये क्वेश्चन से खुद से करना, शायद किए भी होंगे बच्चों ने,
मैं तो दोबारा से आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि हमें देखना है, कई बच्चे नहीं कर पाए होंगे, टाइम नहीं मिला होगा उनको। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो अपना क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ? 3 कोट ए। क्या लिखा हुआ बेटा? 3 कोट ए इक्वल टू कितना है? 4 है हमारे पास। 3 कोट ए इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि हमें ये मान निकालना है, इसके बराबर में ये है या नहीं। हमें ये प्रूव करना है। इसको ले लेंगे LHS, इसको क्या ले लेंगे हम? RHS। क्या ले लेंगे? RHS। तो हमें दिया हुआ क्या है रे बताओ बच्चों? 3 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4। तो उधर देखते हैं अपन। ये अपना ट्राइंगल है। क्या है अपना ये? ट्राइंगल, जिसका नाम है ABC। बी कौन सा है? समकोण है। कौन सा है? समकोण। तो देखिए हमें ये एंगल कौन सा हो गया? ए हो गया। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। इसके साथ वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधार। हमें दिया हुआ क्या है बच्चों? यही निकाल लेते हैं इस सवाल को, आधा पार्ट इसका यही निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ हमें? 3 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ हमें? 4। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं? कोट ए बराबर कितना हो गया? 4/3। आप जानते हैं कोट थीटा बराबर क्या होता है? वी नो दैट कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। बच्चों क्या होता है? आधार बटा लंब। देखते हैं आधार का मान कितना आ गया यहाँ पे? 4। आधार इसमें कौन सा है? AB। तो बताओ AB का मान कितना आ गया हमारे पास? 4। लंब कौन सा है यहाँ से? BC का मान कितना आ गया हमारे पास? 3। हमें किसका मान निकालना है? AC का मान निकालना है। तो चलो बच्चों बताओ कि आधार, लंब और कर्ण में एक संबंध होता है। उस संबंध को क्या कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहा जाता है? तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? AC कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो AC कर्ण था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? AC स्क्वायर। तो आधार कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 4 का कितना हो गया? 16 प्लस 9 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 25। तो बताओ AC बराबर कितना आ जाएगा? √25 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 5। बेटा सारे मान आ गए हमारे पास। AB का मान था 4, BC का मान था 3 और अभी हमने इसका मान निकाल लिया 5। कितना निकाल लिया हमने? 5। किस चीज़ से निकाला जाता है? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये चीज़ें निकाली जाती है। तो अब चलो आगे देखते हैं इस प्रश्न को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि सिद्ध करना, हमें क्या करना है? प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? देखो कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या आना चाहिए हमारे पास? कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमारे पास ये चीज़ें आनी चाहिए। पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा? tan A। tan A क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है बेटा यहाँ पे? BC का मान कितना है? 3 और आधार का मान कितना है? 4। तो बताओ tan थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/4। इसी प्रकार वहाँ पे हमें और किस की वैल्यू चाहिए कि बताओ? कोस और साइन की भी चाहिए कि ना? तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमें? कोस A। कोस A क्या होता है? क्या होता है बच्चों? याद आया क्या? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा यानी बेस बटा हाइपोटेनियस। आधार का मान कितना है बच्चों यहाँ पे? 4 और कर्ण का मान कितना है? 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ? 4/5। तीसरा कौन सा है रे बताओ? साइन A। साइन A क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है हमारे पास? 3। कर्ण का मान कितना है हमारे पास? 5। कितना है? 5। तो क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कितना आ गया? 3/5। हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली है। ये वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले कौन सा पार्ट ले लेते हैं हम? LHS पार्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है LHS पार्ट? 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो रखो वैल्यू 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी है? 3A, 3/4 है ना? तो क्या हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan का मान कितना है? 3/4 का होल स्क्वायर हो गया।
चलो आगे देखते हैं क्या आ जाएगा। 1 माइनस 9/16, क्योंकि इनका स्क्वायर कितना हो गया 9/16। यहाँ इसका स्क्वायर देखते हैं 1 प्लस 9/16। चलो इसको आगे हल करते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों इन सबका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। लघुत्तम 16 तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टे इनका भी लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों 16। बताओ क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। निकाल लीजिए आगे इसको। तो बताओ 16 में से 9 गए कितने बच जाते हैं अपने पास 7 और नीचे क्या बच गया 16 बट्टे 16 और 9 कितने हो गए 25 और नीचे कितना बच गया 16। 16 से 16 कट गया हमारे पास 7/25। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू आ चुकी है। अब कौन सा पार्ट ले लेंगे अरे बताओ बच्चों हम RHS ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे RHS में क्या दिया हुआ अरे बताओ साइन स्क्वायर सॉरी क्या दिया हुआ है हमने देखा नहीं क्या दिया हुआ था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने कोस की वैल्यू निकाल ली है साइन की वैल्यू निकाल ली सिर्फ पुट करनी है। कोस का मान कितना है यहाँ पर कोस स्क्वायर है कोस का मान कितना है 4/5 स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है हमारे पास 3/5 स्क्वायर लगाओ तो हमने स्क्वायर लगा दिया। बताओ कितना हो गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम कितना आ गया इनका बच्चों 25 आ गया। कितना आ गया इसका एलसीएम 25। बताओ क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना बच गया बताओ 7/25। क्या यह मान और यह मान सेम है या नहीं है। अतः सिद्ध हो गया कि क्या करना था हमें ये दोनों का मान बराबर है या नहीं है। अतः इन दोनों का मान समान है क्योंकि हमने निकाल दिया हैंड्स प्रूफ। समझ में आ गया। सारे सवाल एकदम सिंपल से सवाल हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना होता है। उस ट्राइंगल के अंदर दो चीज़ें दी हुई होंगी साइन थीटा का मान दे देगा या फिर आपको कोस थीटा का मान दे देगा टेन थीटा का किसी का भी मान दे देगा। उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने सीखा था ना लाल बट्टे कक्का अक्का बट्टे लाल। उसके अकॉर्डिंग हमने लंब आधार और करण तीनों में से कोई दो चीज़ दी होगी। तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं और तीसरी चीज़ कौन सी चीज़ से निकाली जाती है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकाला जाता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे पाइथागोरस प्रमेय से हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकल जाता है कौन कौन सी आधार लंब और करण। जैसे ही हमें त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता चल जाता है तो हम बाकी के जितने भी अनुपात हो चाहे वो साइन का मान निकलवाए चाहे टेन का मान निकलवाए चाहे कोस का मान निकलवाए चाहे कोट का मान निकलवाए चाहे सेक का मान निकलवाए चाहे कोसेक का मतलब छौ के छौ मान हम आराम से निकाल सकते हैं। उनको निकाला और संख्याएं हमने क्या कर देनी होती है पुट कर देनी होती है जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है उस चीज़ का मान प्राप्त हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। शायद आजकल आप बच्चे इंटेलिजेंट भी होने लग गए बहुत ज़्यादा तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कॉपी किताब निकालिए अपनी और देखिए उसको क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो आप लोग बार बार इस वीडियोस देख रहे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी हम छुट्टियों मतलब ये गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही है ना तो इसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को मतलब पूरी बुक को ही कंप्लीट कर लेते हैं ताकि इस गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग भी हो जाएगा और साथ में हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा ताकि हमें अब फिर परीक्षा का जो भी हमारा मैटर है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम RBSC कब करवा रही है फरवरी में एग्ज़ाम करवा रही है। कब करवा रही है अब लगभग ये सेशन चेंज ही हो चुका है। पहले एग्ज़ाम होती थी मार्च में स्टार्टिंग में। इस बार क्या हो रही है फरवरी स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो रही है। तो जब फरवरी में एग्ज़ाम आ रही है तो तब तक हम इस पूरी प्रश्नावलियों को एक दो बार रिविज़न कर लेते हैं या मैं पढ़ा देता हूँ इनको आप गर्मियों की छुट्टियों में इसको पूरी को कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद में जैसे स्कूल के अंदर या कहीं पे भी आपको पढ़ाया जाता है या चीज़ कहीं समझ में नहीं आ रही दोबारा से वीडियो को ओपन किया चलाया देखा और वापस उस प्रश्नावली को रिकॉल कर लेते हैं हम। तो इस प्रकार ये जो भी है ना इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे सवाल करने हैं। चलो ये 9वां क्वेश्चन है उसमें से मैं सिर्फ आपको ये वाला बता सकता हूँ या फिर ये वाला। तो मैं पहला वाला बता देता हूँ। पहला वाला क्या था देखो क्या लिखा हुआ है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। बेटा सबसे पहले तो उसने क्या कह दिया कि उसका कोण कौन सा समकोण है B कोण समकोण है। यदि tan A
बेटा tan A का मान दे दिया। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका और इसका। मैं आपको पहला प्रश्न बता रहा हूँ, इसका कौन सा बता रहा हूँ, पहला। क्या लिखा हुआ है, sin A cos C प्लस cos A sin C। कोई सा भी कर लो, दोनों सेम सही है। चलो ठीक है बच्चों, देखें इसको। सबसे पहला काम क्या होता है, अपना ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि उसने कहा है ना कि ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। नाम दे दिया इसका ए, बी और सी। बेटा क्या नाम दे दिया, ए, बी और सी। तो उसने क्या कहा, जिसमें एक बी कोण समकोण है, हमने बना दिया कि tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर उसने कितना दे दिया, 1/√3। बच्चों tan थीटा क्या होता है, क्या होता है रे बताओ, लंब बटा आधार। तो बताओ यहाँ से लंब का मान कितना हो गया, tan A। कोण ये है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसके लिए लंब कहलाएगी। इसके साथ वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसके लिए आधार कहलाएगी। बच्चों ये दो बहुत बार आया हुआ है कि यहाँ, क्योंकि इसमें देखो अपने क्वेश्चन आएगा ना, उसमें सी भी पूछ रहा है, कोण सी भी। तो कोण सी के लिए यहाँ कोण सी हो जाएगा। अब इसके लिए वैल्यूज चेंज हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके साथ वाली भुजा आधार हो जाएगी। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है। तो tan A के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब। लंब के बराबर में कितना लिखा हुआ है, 1। तो मतलब BC का मान हमारे पास कितना आ गया, 1। फिर बताओ नीचे आधार है, आधार का मान कितना, AB का मान कितना आ गया हमारे पास, √3। हमें किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। बच्चों किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। AC का मान कैसे निकालेंगे, सारे बच्चे देखते हैं क्या है उसके अंदर। चलो देखते हैं, इसको यहाँ हम कर लेते हैं। बताओ क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही है पाइथागोरस पर में। हमें किसका मान चाहिए, AC का। AC स्क्वायर बराबर BC, BC का मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, √3 का कितना होता है, 3। कितना हो गया रे, AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4। तो AC बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। इस वैल्यू का मान था 1, इसका मान था √3 और इसका मान कितना आ गया हमारे पास, 2। हमने AC का मान निकाल लिया ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पहला प्रश्न निकाल लेते हैं इसका। पहला निकाले या दूसरा, पहला। चलो पहला निकाल लेते। क्या पूछ रहा है हमसे, sin A cos C प्लस cos A sin C। बेटा यहाँ पे 4 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। sin A का मान निकालना पड़ेगा, cos A का मान निकालना पड़ेगा, cos C का मान निकालना पड़ेगा, sin C का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम sin A का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, sin थीटा। बच्चों sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ पे बेटा एंगल देखना, यहाँ पे कौन सा एंगल है, sin A। तो हमारा एंगल यही है, इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा बताओ, √3। कर्ण तो सेम रहेगा, आधार कितना रहेगा, 1। तो बताओ कितना वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू, √3/2। इसी प्रकार हम cos A निकाल लेते हैं। cos A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा। बच्चों यहाँ पे एंगल कौन सा, ए के लिए आधार कौन सा रहेगा, कोण के साथ वाली भुजा यही रहेगा ना, क्योंकि हमारा कोण ए यही है। साथ वाली भुजा का मान कितना है, 1 और कर्ण का मान कितना है, 2। तो कितना आ जाएगा अरे बच्चों, 1/2। ये एंगल ए का मान निकल चुका है। अब एंगल सी का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें cos C भी चाहिएगा और sin C भी चाहिएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम sin C। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। क्यों, यहाँ आपकी बार कौन सा आ गया रे भाई, कोण C आ गया। कौन सा कोण आ गया, C। जैसे ही कोण C आया है, तो अब बताओ इस कोण के लिए लंब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। तो ये लंब हो जाएगा और इसके लिए कौन सा आधार कितना हो जाएगा, √3। तो बताओ sin थीटा यानी sin थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो बताओ बच्चों लंब का मान कितना हो जाएगा, 1 रहेगा या √3, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोण कौन सा पूछ रहा है यहाँ पे, C। तो कोण C के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाती है। यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। 1/2 cos C।
बताओ कोस क्या हो जाएगा, आधार बटा, लिखा हुआ हमने आधार बटा करण। अब बताओ इसके लिए आधार कितना हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, क्योंकि कोण के साथ वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, √3, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, नीचे वाला करण कितना है 2। तो हमारे पास चारों वैल्यूज आ चुकी हैं, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। अब हमें इससे इन जो वैल्यूज हैं उनको किसके अंदर रखना है, फॉर्मूले के अंदर रखना है। इसी प्रकार अगले वाली प्रश्न में भी सिर्फ फॉर्मूले के अंदर, मतलब जो दिया हुआ है ना हमें उसके अंदर ही रखना होता है। क्या रखा हुआ है बताओ, हमारा साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। चलो साइन ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, √3/2 गुणा कोस सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3/2, फिर प्लस का चिन्ह। कोस ए की वैल्यू कितनी बच्चों, 1/2, प्लस साइन सी की वैल्यू भी हमने कितनी निकाल ली, 1/2। बताओ √3 गुणा √3, आपको बताया हुआ कि अंडर की किन्हीं संख्याओं को गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है। तो यहाँ से अंडर हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, नीचे कितना आ जाएगा 4, प्लस 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 2 कितना हो गया 4। तो बताओ लघुत्तम कितना आ गया इनका, 4 आ गया। क्या हुआ, 3 + 1 मतलब 4/4 काट दिया, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल था ना, कोस ए कोस सी, हमारे मान तो निकाल चुके हैं हम इनके, बस मान क्या करना है, पुट करना है। इसका दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। यहीं पे क्या लिखा हुआ है बताओ, यहाँ पे कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान अभी निकाला था हमने, कितना था रे बच्चों, 1/2 गुणा कोस सी का मान हमने निकाल लिया था, कितना है, √3/2। चलो अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, साइन ए साइन सी। साइन ए का मान ढूंढो, ये रहा, साइन ए का मान कितना है, √3/2। साइन सी का मान कितना है, 1/2। मल्टीप्लाई कर लो इनको, कितना हो गया, √3/4, माइनस इनका भी मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, √3/4। दोनों सेम संख्या है, एक प्लस की एक माइनस की, कट जाएंगे, कितने वैल्यू आ जाएगी इसका, 0 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, बहुत आसान सवाल था। हमने क्या किया, सबसे पहले टेन थीटा दिया हुआ, तो टेन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया इसके लिए 1, आधार कितना हो गया, √3। इससे हमने क्या निकाल लिया, करण निकाल लिया। किस कौन सी चीज़ से निकलता है करण, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय निकाला हमने, करण निकाल लिया। फिर सारे के सारे जो हमसे इस सवाल के अंदर जो वैल्यूज आ रही है उनका मान निकाल लिया, जैसे साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इन चारों का मान निकाल लिया। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कोण ए है और यहाँ पे कोण क्या है, सी। तो कोण ए और सी के लिए आधार और लंब का मान चेंज हो जाता, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा, ये सामने वाली भुजा है ना, तो ये हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यदि ये कोण है तो इसके लिए लंब को कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। फिर उसके आगे तो अपना सवाल सिंपल सा है, उसके आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है, जो भी छोटी क्लासों की जैसी बातें होती है, अपने को बिनों के जोड़ बाकी, आप सभी को आते होंगे बिनों के जोड़ बाकी, एकदम सरल जोड़ बाकी आएंगे इस बिनों के अंदर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है, थोड़ा ठीक सवाल है, हम निकाल देंगे इनकी भी वैल्यू जो भी है। सवाल को निकालिए, अपनी किताब निकालिए और सवाल को देखिए क्या सवाल लिखा हुआ है। अच्छा सवाल है, जिन बच्चों को थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है वो इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए, क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर क्यू कोण समकोण है बेटा, कौन सा कोण समकोण है, क्यू। जहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या चाहिए, करण और आधार और लंब चाहिए। उसके बाद में तो चाहे जो भी मान निकलवाएगा हम निकाल सकते हैं। किस कौन से सूत्र था, याद करो फटाफट, बहुत ही सरल सा सवाल था। अरे चला जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। चलो इसको सेलेक्ट करते हैं, चलो भाई यहाँ जाओ आप। लाल बटे कक्का अक्का बटे लाल, याद आ रहा है कि हमारा सूत्र क्या होता था, लाल बटे कक्का अक्का बटे लाल। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि पी आर प्लस, पहले सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। उसने त्रिभुज दिया, हमें एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का नाम है जिसमें क्यू कोण समकोण है। बेटा कौन सा कोण समकोण है, उसने कहा है कि पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें क्यू कोण समकोण हमने बना दिया। यहाँ लिख लिया पी और यहाँ क्या लिख लिया हमने, आर। हमें दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, 25, और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है हमें, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों,
5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो यहाँ से पी आर का मान निकाल सकते हो या क्यू आर का मान निकाल सकते हो। आप कहो तो मैं पी आर का मान निकाल लूँ, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो पी आर है, ये क्यू आर इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो चलो भाई हमें दिया हुआ है पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर का मान कितना दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर। हमें क्यू आर का मान निकालना है। क्यू आर का मान आते ही हमारे आर पी यानी पी आर का मान भी आ जाएगा। चलो निकालते हैं। कौन सी प्रमेय से निकलेगा? समकोण त्रिभुज के अंदर सिर्फ एक ही प्रमेय लगती है, वो प्रमेय कौन सी होती है? कौन सी होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होती है। तो चलो अपन देखते हैं इसमें कि पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों ये एक ही सूत्र बार बार रिपीट हो रहा है, लगभग 10 क्वेश्चन है तो 10 बार रिपीट हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय भी याद हो जानी चाहिए। हमें इनके अनुपातों का मान भी आ जाना चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब का मान भी हमें आ जाना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? आपको पता ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलो करते हैं इसको। कर्ण का नाम कितना है बताओ? यहाँ पी आर। आधार का मान क्या है? पी क्यू प्लस लंब का मान कितना है? आर क्यू या क्यू आर। क्यू आर लिख दें, क्यू आर अच्छा लग रहा है ना, आर क्यू अच्छा नहीं लग रहा। क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो करो। पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें? 25 माइनस क्यू आर। क्या मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया? पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 दिया हुआ था ना, प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने क्यू आर को ऐसे की ऐसे रख दिया। बच्चों याद आया ये कौन सा फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र है यहाँ पे? यहाँ लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? माइनस 2ab। तो चलो a की जगह कितना है? 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 प्लस बी की जगह कितना है? क्यू आर। तो क्यू आर का होल स्क्वायर क्या हो गया? क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 गुणा a का मान 25 है तो 25 दूनी 50। बी का मान क्या है यहाँ पे? क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, यही होगा। चलो हमें किसका मान चाहिए? हमें क्यू आर का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? क्यू आर। तो इनको इधर लेके आ जाओ। चर पद एक तरफ ले आओ, यानी वेरिएबल्स एक तरफ, नॉन वेरिएबल्स एक तरफ, चर एक तरफ, अचर एक तरफ। तो इन सबको इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर 25 था। ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का 25। देखो ये क्यू आर प्लस माइनस का है, ये प्लस का, ये आपस में कट गए। हमारे पास कितना बच गया? माइनस के 50 क्यू आर बराबर ये 25 प्लस के 625 माइनस के, तो हमारे पास माइनस के कितने बच गए? हमारे पास है 600 बच गए। कितने बच गए? 600। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू आर बराबर कितना हो गया? माइनस 600 बट्टे माइनस का 50। माइनस से माइनस कट गया और ये कितनी बार कट गया? हमारे पास है 12 बार। बच्चों क्यू आर का मान 12 आ गया अपने पास, इसका मान है हमारे पास कितना आ गया? 12। तो बताओ पी आर का मान कितना हो जाएगा? 25 माइनस 12। 25 में से 12 गए, देखो हमारे पास पी आर का मान यही था ना, 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस 12 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 13। कितना आ गया हमारे पास? 13। तो बताओ इसकी जगह हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा? क्या हमारा इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आ गया? ये क्या हो गया हमारे लिए? पी कोण के लिए आधार, लंब और कर्ण। अब जो जो प्रश्न पूछ रहा है इसके अंदर वो निकाल लेंगे। उसने पूछा साइन पी, कोस पी और टेन पी। प्रश्न पूछा उसने साइन पी, कोस पी और टेन पी, तीनों का मान निकाल लेंगे। बेटा पी पूछा है यहाँ कोण, तो हमारा कोण पी यही है, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? ये वाला। आधार कौन सा हो जाएगा? पी क्यू। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बताओ लंब का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्यू आर। कर्ण का नाम क्या है? पी आर। क्यू आर का मान अभी निकाला था हमने। क्यू आर का मान कितना है हमारे पास? 12। पी आर का मान कितना है हमारे पास? 13। तो पहला मान आ गया हमारे पास। सेकंड है कोस पी। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है बच्चों? आधार बटा कर्ण।
बताओ इस कोण P के लिए आधार का मान क्या हो जाएगा, PQ। क्या हो जाएगा, PQ। नीचे क्या है, करण का नाम क्या आ जाएगा, PR। मान रख दीजिए, PQ का मान कितना अपने पास 5 और करण का मान कितना है 30। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, tan P क्या होता है रे बताओ, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान क्या है यहाँ पे, QR। क्या है यहाँ पे, QR। आधार का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, PQ। तो QR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 है। आधार की वैल्यू कितनी है, 5। क्या हम इस प्रकार इस सवाल को निकाल सकते हैं। बहुत आसान सवाल था, एकदम इजी सवाल था। बस थोड़ा सा ये देखकर बच्चों को डर सा लग गया कि यहाँ पे तो ये प्लस का मान आ गया। कोई दिक्कत नहीं, हम PR का मान निकाल लिए, वो वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, हमारे पास इसका मान है आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारी इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब एक आता है ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन, उसको हम अभी करते हैं और इसके बाद में ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। सब उम्मीद है कि सारे बच्चे इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमें इसको एक बार नहीं 2 बार निकालनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे नंबर भी कैरी करती है, लगभग 8-9 नंबर की आ जाती है पूरी एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और आसान क्वेश्चन भी आते हैं, जिनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के इस एक्सरसाइज में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कटे। इस एक्सरसाइज नहीं, पूरी गणित में कोई क्वेश्चन खराब नहीं और कोई भी नंबर नहीं कटे। तो अपने को उसी प्रकार में स्टडी करनी होती है। तो चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 11 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो बच्चों देखते हैं क्या बोल रहा है 11 का क्वेश्चन। प्रत्येक चीज़ को देखना है बेटा इसमें। 11 का क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। याद कीजिए, आपको सारणी बनाना सिखाया था। tan थीटा की सारणी थी यहाँ पे, यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ 45 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री था। tan 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, इसका मान था 1, इसका मान था √3, इसका मान था अनंत। याद आ रहा है, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान क्या था, अनंत। तो इसने क्या कहा, tan A मतलब tan थीटा का मान 1 से कम हो सकता है, सदैव 1 से कम होता है। भाई यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक देखो 1 आ गया, 1 से बड़ा हो गया, ये तो अनंत ही हो गया, बहुत बड़ा मान आ गया। तो क्या ये सत्य है क्या, नहीं। तो ये हमारा पहला क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला उसने कि कोण A के लिए किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। बेटा एक सबसे पहले हम सेक थीटा देखते हैं। क्या देखते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और आप जानते हो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, उसकी सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। मतलब सबसे बड़ा मान किसका होगा, कर्ण का। तो इसने क्या बोला है कि सेक थीटा के लिए 12/5 मान हो सकता है। भाई ये 12 है और आधार कितना है 5, तो यहाँ पे हम लंब निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सेक थीटा का मान हो सकता है। यहाँ से हमारे पास लंब का मान आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तीसरा क्या है, कोस A कोण A का कोसेंट है। नहीं, कोसेंट का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा। तो ये भी नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है, देखो ये प्रश्न ध्यान रखना, ये किसके अंदर दिए हो सकते हैं आपके, ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर। किसके अंदर आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव। जो हमारे 18 क्वेश्चन आते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स, उनके अंदर आते हैं, उनमें से पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा अगला प्रश्न, कोट A, कोट और A का गुणनफल होता है। नहीं, ये A क्या होता है, कोण होता है। क्या होता है, कोण। तो यह गुणनफल नहीं होता है। अगला प्रश्न, किसी भी कोण के लिए थीटा का मान साइन थीटा बराबर क्या है, 4/3। हमारा क्या बोला है, साइन थीटा बराबर 4 बेटा 4 बड़ा आ रहा है, नीचे वाली छोटी संख्या आ रही है। आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके अकॉर्डिंग लंब कितना हो गया 4 और कर्ण का मान कितना हो गया 3। क्या आप कभी भी सोच सकते हो किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर लंब का मान ज़्यादा हो जाए, कर्ण का मान कम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्या होगा यहाँ पे, कर्ण का मान तो ज़्यादा होता है किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, लेकिन लंब और आधार का मान कर्ण से हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसने क्या कहा, कर्ण छोटा बना दिया और लंब को क्या बना दिया, बड़ा। क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं। ये सवाल भी क्या हो गया अपना गलत। तो बच्चों हमने 8.1 की प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। एक एक सवाल को अच्छे से समझाया है, पूरा टाइम देके समझाया है। तो आप सबसे उम्मीद है कि पूरी 8.1 प्रश्नावली
आप निकालेंगे, समझेंगे। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाएं और अपना कमेंट डाल दीजिए कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम अगली क्लास जब भी लेते हैं कल यानी कंटिन्यू रखते हैं तो उस क्लास के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका हम सोल्व करवा सकें। और दूसरी बात एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने हमारा वीडियो देख रहे हो उस चीज़ से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने वीडियो को और लोगों से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा चैनल और ये मतलब हमारा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होता है। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले उत्साह के साथ और अगली प्रश्नावली के साथ 8.2 के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ठीक है बच्चों।